जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 25 जैन से लेकर 1 फेब। जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, जहां लास्ट वीक का स्ट्रेस इस हफ्ते रिलीज होता हुआ नजर आएगा। कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशंस लेके आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंस फियर, कोई इनसिक्योरिटी या कहां पर आपको कोई चीज शेयर करनी चाहिए, कहां पर नहीं करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कुछ चीजें चलती हुई नजर आएंगी। यहां कैसे हेल्प मिल सकती है आपको? चंद्रमा जो आपके सेकंड लॉर्ड हैं, उनके नक्षत्र में अष्टम भाव श्रवण नक्षत्र में मल्टीपल प्लैनेट्स का जाना, आपके लग्नेश का श्रवण नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ जाना जो मंगल का नक्षत्र है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव एनर्जीज आएगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करोगे कि मेरे लिए कहां सही है, क्या रास्ता है, कुछ विजडम, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई नॉलेज, किसी को सुनने का मन करेगा। यहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है खुद से बताकर नहीं, यहां पर किसी को सुनकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। वो रिकी हीलिंग भी हो सकती है, वो अकल्ट भी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, कोई काउंसलर हीलर भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो सकता है। इनके द्वारा आपकी लाइफ की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आएंगी, चैलेंजेस आपके मिनिमाइज होंगे। और प्लस चंद्रमा जैसे ही घंटांतर जोन को क्रॉस करके गुरुदेव बृहस्पति की तरफ बढ़ेंगे तो एंड ऑफ द वीक आते आते आपको वो लाइट मिलती हुई नजर आएगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना और चंद्रमा का एरीज साइन, टॉरस साइन प्लस जेमिनी साइन जो आपके फर्स्ट हाउस है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, कहां पर चीजों को चेंज करने वाले हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन लेके आने वाले हैं, कहां पर आपको कॉन्फिडेंस, आपका इंटरेस्ट, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में रोमांस, इमोशनल बॉन्डिंग पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। और कुछ लोगों की लाइफ में यहां पर कुछ क्लैरिटी, इंटेंस क्लैरिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, नेगेटिविटी का एग्जिट होना, ये भी देख रहा हूं। वो पेन भी हो सकता है, पेन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते में होती हुई नजर आएंगी क्योंकि चंद्रमा फाइनली गुरुदेव बृहस्पति से मिलने वाला है। गजकेसरी योग आपके जीवन को एक नई क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड आपके 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है, सीक्रेसी को दिखाता है, इंटीमेसी को दिखाता है, ठीक है। प्लस यहां पर 5th लॉर्ड जब 8th में चला जाता है और वो भी श्रवण नक्षत्र में चला गया तो यहां पर कम बोलना, ज्यादा सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिसेंट टाइम से आप अपने पार्टनर को सुन रहे हैं, रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं, तो आप यहां पर अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाएंगे। आपके ऊपर पेशेंस, संयम, नियम साधना आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। यहां पर किसी अपने पार्टनर को सुनना या फिर रिलेशनशिप में कोई इनसिक्योरिटी है, जहां पर कंफ्यूजन स्टेट बनी हुई है, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप मेरा अच्छे के लिए है या नहीं है, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो वहां पर आपको कोई विजडम, कोई नॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति के पास जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द वीक तक कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई विजडम, कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई लाइट आपके पास आती हुई नजर आ रही है। व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, कोई क्लैरिटी, कोई लाइट, कोई पॉजिटिविटी मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं। चंद्रमा जैसे एरीज साइन में जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस फिर दोबारा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। मंगलदेव की राशि में एरीज साइन में सेकंड लॉर्ड का चले जाना, आपके पास वो स्पीच होगी, वो कम्युनिकेशन होगा, वो टेक्सचर होगा, वो टोन होगी जिससे कि आप सामने वाले को भी हीलिंग देंगे, अपनी लाइफ में भी हीलिंग लेके आएंगे और इस रिश्ते को और भी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा जहां पर एक क्योस चल रहा था बहुत टाइम से, पिछले 2-3 हफ्ते से, अब फाइनली वो क्योस, वो समुद्र की लहरें कहीं ना कहीं विराम लेने वाली है, आपके लाइफ में शांति आती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड का 1st हाउस में जाना और चंद्रमा के साथ युति बनाना, कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ मुलाकात होती हुई नजर आ रही है, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, पार्टनर आपको वो रेस्पेक्ट देता हुआ नजर आएगा, पार्टनर आपको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग देता हुआ नजर आएगा जहां पर आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर मिसिंग फील कर रहे थे। इन लॉज के रिगार्डिंग हो या फिर कोई इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग हो, कुछ पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। कहीं ट्रैवल करने का मन करेगा, कहीं कुछ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर से, जहां पर एक गैप आ गया था वहां पर इमोशनल बातें होना, वहां पर डीप रोमांस होना। डीप रोमांस डजंट मीन कि सिर्फ आपका फिजिकल रोमांस होगा, यहां पर आपका एक इमोशनल लेवल का रोमांस, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जहां पर वो खो गई थी वो वापस आती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर गेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इनसिक्योरिटी खत्म होती हुई नजर आएंगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी, हीलिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते अपने पार्टनर को सुनना, उनकी बातों को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो
विपरीत राजयोग बनाकर मंगलदेव शनि श्रवण नक्षत्र में चले गए हैं। अष्टम भाव, अगर कोई आप रिसर्च का कोई काम करते हैं और वहां पर स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, तो सामने वाले के सामने हम्बल हो जाना, पोलाइट हो जाने से या फिर किसी से हेल्प मांगने से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पर जितना आप सुनेंगे, जितना आप मेंटोरशिप के अंडर में रहेंगे, मेंटोर के अंडर में रहेंगे, किसी गुरु, किसी नॉलेजेबल पर्सन के अंडर में रहेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। प्लस जो लोग किसी तरह के क्राइसिस मैनेजर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, उन लोगों की लाइफ में एक बूम आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े डिस्प्यूट आएंगे अगर आपका सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में मैलेफिक है, प्लस ट्रांजिट में इस समय आपके लग्नेश को प्लस शुक्रदेव को प्लस मंगल को कमांड कर रहे हैं सूर्यदेव, ठीक है, डोमिनेट कर रहे हैं सूर्यदेव। तो यहां पर आप देखेंगे आपके साथ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, आपसे काम कराकर आपके क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बल्कि क्रेडिट कोई और ले जाएगा, इस तरह की सिनेरियोज भी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे एडवाइस करना चाहूंगा, आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। आपके साथ आउटपुट क्या निकलेगा उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा, आप उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपके जॉब को चीजें हॉन्ट करेंगी। तो ये वीक सुनने का है, काम करने का है और विजडम सीख करने का है, अपनी बॉन्डिंग अपने सीनियर्स के साथ पॉजिटिव करने का है। क्रेडिट आज नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इंसान क्रेडिट दे ना दे डजंट मैटर। आपको ये प्रकृति, ये जो एनर्जीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ज्योतिष, ठीक है, ये प्लैनेट्स आपके कर्म को जानती हैं और कर्म प्रधान राशि में बैठे हैं। यहां पर क्रोकोडाइल बनने की जरूरत है, क्रोकोडाइल बनकर अपनी मेहनत करते जाइए, प्रोफेशनली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलती हुई नजर आएगी। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आपको प्रमोशन के रिगार्डिंग आप थोड़ा सोचते हुए नजर आओगे, हो सकता है इस हफ्ते आपको प्रमोशन भी मिल जाए। अगर आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, आप माइनिंग ऑयल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह रिसर्चर हैं, सर्जन हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज, प्रेजेस मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, ये चीजें प्रोमिनेंट ग्रोथ दे रहा है। 11th हाउस में चंद्रमा का बैठना, फाइनेंसिस ग्रोथ, रेस्पेक्ट का ग्रोथ, कोई पार्टी, कोई फन, कोई एंटरटेनमेंट, प्लस एंड ऑफ द वीक में कोई नया विजडम, कोई नई नॉलेज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, 10th हाउस में बैठे आपके शनिदेव, शनिदेव के साथ चंद्रमा बैठकर अब दूर जा रहे हैं, गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स आपके अंदर वो पैशन आएगा। लेकिन यहां पर प्लानिंग ज्यादा है, काम कम है, एक्शन कम है और मंगल कंबस्ट है। एक्शन के लिए मंगल का पॉजिटिव होना, मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी। तो आप जो 2024 के एंड में 2025 के स्टार्टिंग में फील कर रहे थे, सेम वही एनर्जी आप दोबारा फील करते हुए नजर आओगे। चीजें स्टक्ड हो गई हैं, कुछ बदलाव की जरूरत है। क्या करना चाहिए यहां पर? आपको इंटेंस लेवल पर किसी को सुनने की, किसी से नॉलेज, विजडम सीख करने की जरूरत है। आप अपने से ऊपर लोगों को, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर सीख सकते हैं। यहां पर हम्बल होना, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना आपके बिजनेस के लिए रामबाण साबित होता हुआ नजर आएगा। प्लस अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं, म्यूजिक फील्ड में काम करते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में काम करते हैं, आप किस तरह के मैजिशियन हैं जो लोगों को हील करता है, रेकी हीलिंग में हो, एक अच्छा ग्रोथ आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। इस हफ्ते फाइनेंसेस बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फाइनेंसेस का कैसे इस्तेमाल करोगे, ये बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ में कि पैसा आना इंपॉर्टेंट है, समझ गए, लेकिन पैसा रोक पाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे के दिन आपको थोड़ा सा पैसा लीकेज भी होता हुआ नजर आएगा, जैसे चंद्रमा आपके 12th हाउस में जाएंगे। अगर ये लीकेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हो रहा है, तो दिक्कत परेशानी नहीं है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है कि पैसा कमा भी रहे हैं, पैसा बच क्यों नहीं रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है। केतु 3rd हाउस में प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जहां पर आपको नो कहना चाहिए, जो इनएप्रोप्रिएट चीजें हैं वहां पर आप नो कह नहीं पा रहे हो, तो नो कहने से भी आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, बैक पेन होना, लेग्स में पेन होना, ठीक है, यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको शुगर आपका ट्रिगर कर सकता है। प्लस अगर आपको चेस्ट का पेन चल रहा है, बहुत टाइम से आपको लग रहा है, तो यहां पर चीजें दिक्कत परेशानी में आएंगी, लेकिन बहुत मेजर परेशानी नहीं देगी, क्योंकि इस समय आपको एकदम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ये वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये वीक आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छी मेडिसिन, एक अच्छी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें। इंटेंस लेवल पे कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा था, इनसिक्योरिटी थी, छोड़ तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटपुट आता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रदेव बहुत जल्दी राहु के साथ युति बना लेंगे, तो और भी ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे, अगर रिलेशनशिप की पर्टिकुलर बात करूं तो यहां पर चीजें हीलिंग की तरफ जा रही है।
डोंट वरी, चीजें दोबारा पैचअप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आज को ही समझेंगे कि आज जो है वही प्रोमिनेंट है, वही फिक्स्ड हो गया है, यहां से चीजें नहीं बदल सकती, तो आप अपने आप को इल्यूजन दे रहे हैं। चीजें बदलती है, चेंज होता है, और चेंज जब होता है जब पॉजिटिविटी के लिए होता है। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस बैठे हैं, बस ध्यान रखिएगा, श्रवण नक्षत्र में मल्टीपल प्लैनेट्स और फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति। ईगो क्लैश है। ईगो क्लैश किस चीज का है? मैं क्यों झुकूं। झुकने से, सरेंडर करने से, पोलाइट होने से, हम्बल होने से अगर नेगेटिविटी कम हो रही है तो उससे बेहतर रामबाण नहीं है कोई। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 8th हाउस यानी कि सीक्रेसी, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप रोबोटिक पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग इस समय गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, शॉर्टकट्स में पैसा लगाना, ठीक है, अल्कोहल, इंटीमेसी, सीक्रेसी, अडल्ट चीजें आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। ये श्रवण नक्षत्र आपका मन करेगा रोमांटिक बातें करने का, वहीं पे आपको नेगेटिविटी मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपका मन करेगा एडिक्शन की तरफ जाने का, आपको वहीं से आप अपने अंदर देखिए, श्रवण नक्षत्र यानी कि आप क्या ले रहे हैं, क्या श्रवण कर रहे हैं। वो सिर्फ लिसनिंग पावर नहीं है, वो आप किस एनर्जी को इंटेक कर रहे हैं, थ्रू ड्रिंकिंग, थ्रू फूड, थ्रू एनवायरमेंट, आप क्या ले रहे हैं, आपको अपने आप से यहां पर पूछने की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर किसी चीज को क्विट करना चाहते हो, सूर्य को प्रबल कीजिए, थर्ड हाउस का कारक मालिक है आपका, केतु बैठा है। किसी को बोलकर मत क्विट कीजिएगा, साइलेंटली अपने दिमाग में रखिए कि हाँ, मुझे आज के बाद ये चीज नहीं करनी है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है हाँ आज से करूंगा, आज से करूंगा, दिस इज द टाइम। आप मेरे को सुन रहे हो, भगवान की कृपा से आप ये बात मेरे मुंह से निकल रही है और आप सुन पा रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्विट द थिंग। नो अल्कोहल, नो कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन, नो एडिक्शन, नो स्मोक। देखिए, चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी आपके लिए। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, अनकन्वेंशनल चीजों से बाहर निकालने का समय आ गया है, खुद को हील करने का समय आ गया है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, हील करने का, अपने आप में लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने का बहुत अच्छा समय है। राहु का शतभिषा नक्षत्र में बैठना 9th हाउस में, आप अपलिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ना, किसी से विजडम लेना, किसी से काउंसलिंग कराना, अपने माइंड बॉडी सोल को हील करने में आपको मदद मिलेगी। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, देवी मां भगवती की आराधना करें, भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हैं, आप हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं। आपके अंदर वो उग्रता बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिविटी से लड़ने का पैशन बढ़ेगा। विजडम सीख करना, श्रवण यानी कि किसी से विजडम सीख करना और अपनी लाइफ में चेंज करने का बहुत अच्छा समय। तो गुरु, भगवद गीता, मेंटोरशिप, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि अपनी लगन कुंडली के हिसाब से क्या प्रोमिनेंट चेंज करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा नेक्स्ट 10-15 दिन के अंदर आपको किसी कंसल्टेंट से जरूर बात करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई महाभारत चल रही है तो आपको उसका सही रेमेडी डेफिनेटली पता चलेगा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस बैठे हैं, हेड को हैवी कर रहे हैं, अपने आप को बहुत सही मान लिया है आपने और बहुत गलती कर चुके हो, रिग्रेट से बाहर आने का समय है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए और अपनी लाइफ में आनंद की अनुभूति कीजिए। यह हफ्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाग्यशाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।